सुप्रभात नवजगेंद्राणा। गुरु के गुरु के गुरु से संबंध कायम रखना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। गुरु के गुरु के गुरु से संबंध कायम रखना। मनुष्य कहलाने का हकदार वही है जिसने अपने को जाना और समझा और आत्मा का दर्शन, आत्मस्थिति प्राप्त की। अब आत्मदर्शन और आत्मस्थिति कोई बहुत ऊंची अवस्था नहीं है, किंतु कहने का तात्पर्य ये तात्पर्य नहीं है कि बहुत मामूली और साधारण बात है। इसके आगे बहुत सी मंजिलें हैं जो गुरु के सानिध्य में रहकर प्राप्त की जा सकती है। हर आदमी चाहता है कि सभी हमारे जैसे बन जाएं, तो सभी तो साधु और आत्मदर्शक नहीं बन सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो शुभ कर्मों में लगे, जिनसे मनुष्य मात्र को लाभ होता है। इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक और न जाने कितने कितने विशेषज्ञ हैं जो जगत को लाभ पहुंचाते हैं और मनुष्य समाज का कल्याण करते हैं। तो क्या ये मनुष्य नहीं है? तो मनुष्य, और उनके प्रयास और प्रयत्न भी हैं, किंतु अंततः उनका परिणाम क्या होता है यह जानकर सिवाय अफसोस के और कुछ हाथ नहीं आता। इनके भयंकर परिणाम आज सभी लोग देख रहे हैं। सारा देश आपस में होड़ लगाए है अपनी अपनी तरक्की और नई नई ईजादों को लेकर। ये नई नई ईजादें लाभदायक भी हैं और घातक भी हैं। सो अधिकतर घातक परिणाम ही देखने को मिलते हैं। एक देश दूसरे देश पर अधिकार करना चाहता है, तो इस प्रकार ये सब विनाश और विघटन की ओर ही ले जाते हैं। केवल अध्यात्म पथ पर चलने वाले ही शांति और पारस्परिक प्रेम और सौहार्द का बीज बोते हैं और प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं। तो जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो दूसरों का कल्याण क्या करेगा? तो पहले अपने को इस योग्य बनाओ। जब आप योग्य होंगे तो लोग दौड़ेंगे आपके पास और आपसे शिक्षा दीक्षा की भिक्षा मांगेंगे। ये आप लोग प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं। इतने सभ्य और समृद्ध कहलाने वाले लोग अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान तथा रूस से आज भारतवर्ष की ओर दौड़े चले आ रहे हैं शांति की खोज में। वहाँ उनके देशों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो केवल शांति की। रात रात भर नींद नहीं आती, सोने की गोलियां खाते हैं तब कहीं सो पाते हैं। दिन रात मशीन की तरह कामकाज में लगे रहते हैं, उनको चैन नहीं मिलती। अब उनको बड़े जोर शोर से लगन लगी है शांति की। जो भी भारतवर्ष आता है चकाचौंध हो जाता है। इतनी शांति, इतना सुख और आराम यहाँ उन्हें मिलता है। तो आप सोचें, समझें कि हमारा देश इतने दिनों गुलामी के बाद भी अपने आध्यात्म के खजाने से भरपूर है। ये सही है कि यहाँ लोग अकर्मण्य हैं, उतना परिश्रम नहीं करते जितना करना चाहिए, किंतु इसके लिए कारण भी है। यहाँ के जलवायु और साधन इस प्रकार के नहीं जिनसे भी तरक्की कर सके। इसके बाद आप जरा गौर करके देखें कि एक निर्धन गरीब किसान जो सुबह से लेकर शाम तक अथक परिश्रम करता है और भरपेट भोजन नहीं पाता है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है उसके पास, झोंपड़े में रहता है, फिर भी वो अशांत नहीं है। ये कहकर वो संतोष करता है कि भगवान की यही इच्छा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ के जलवायु, पेड़ पौधों और प्राणी मात्र में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास इतना जमा हुआ है कि वो कभी निराश नहीं होता और अपने कर्तव्य पालन में लगा रहता है। यही है अध्यात्म का रस। तो लग जाओ प्राणपण से आत्म प्राप्ति के साधन में और अपने आप को सुखी व शांत बनाओ और सानिध्य में रहने वाले लोगों को भी प्रोत्साहन दो। क्योंकि इष्ट पद की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न प्रयास किया जाता है उसे ही साधना कहते हैं।
अब इष्ट माने वो अभिषिप्त वस्तु जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, और जिसके प्राप्त होने पर फिर और किसी वस्तु की इच्छा और चाहना नहीं रहती। तो जब चारों ओर से अपनी चित्तवृत्तियों को हटाकर केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करते हैं, तब ये साधना करना कहलाता है। और जब साधना में साधक रत हो जाता है, तब स्वतः ही सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, या यूँ कहिए कि पीछे रह जाती हैं, और वो कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे वे दुर्बल और शिथिल होती हुई सदा के लिए अस्तित्व विहीन हो जाती है। वस्तुतः साधक तब उस नीची भूमिका पर आता ही नहीं जहाँ इच्छा और वासनाओं का साम्राज्य होता है। तो जिस प्रकार सूर्य के समीप पहुँचने से प्रकाश और उष्णता बढ़ती जाती है तथा अंधकार व ठंड दूर होती जाती है, उसी प्रकार इष्ट के हम जितना नज़दीक पहुँचते जाते हैं, मायावी एवं लौकिक चीज़ें छूटती जाती हैं और एक अलौकिक अवस्था प्राप्त होने लगती है। तो साधकों को सावधानी पूर्वक साधना में लगकर इष्ट पद की प्राप्ति का प्रयत्न जारी रखना चाहिए। उसे विघ्न, बाधाओं और आपदाओं से घबराना नहीं चाहिए। ये सब प्रारंभिक अवस्था में बहुत विघ्न डालते हैं, और यदि साधक जरा भी असावधान होता है तो पथच्युत हो जाता है, और या तो वो हताश होकर साधना छोड़ बैठता है, या उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परंतु जो साधक लगन के पक्के हैं, वे गिरते पड़ते, लड़खड़ाते, संभलते चलते रहते हैं, और एक दिन मंजिल पर पहुंचकर कामयाब होते हैं। वही गिरेगा जो चढ़ेगा, जो चढ़ेगा नहीं उसके गिरने का सवाल ही नहीं उठता। अभी तो कहा है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो साधना करते हुए साधक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह रहबर को, रास्ता दिखाने वाले को, पथ प्रदर्शक को, या यूं कहिए कि गुरु को अपने साथ रखे, उसका अनुसरण करता रहे, उसके बताए हुए मार्ग पर चलता रहे और इधर उधर ना भटके। साधना करते हुए तरह तरह की मंजिलें और मुकामात आते हैं, जिन्हें देखकर कभी कभी साधक किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यहाँ पर गुरु ही सहायता करता है और बतलाता है कि वो क्या है। वो ये भी समझाता है कि हमें यहाँ रुकना नहीं है, ये तो मार्ग की वस्तुएं हैं और इष्ट पद अभी बहुत दूर है। तो गुरु से संबंध कायम रखने के लिए उनसे और उनके लिए प्रार्थना करते रहें, रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें कि वे अपना दामन ना छुड़ाएं, शरण में लिए रहें और हमारी नालायकियों व गलतियों की ओर ना देखें। सिलसिले के जो और बुजुर्ग हैं उनकी याद करते रहें और उनके लिए भी दुआएं करते रहें। इस प्रकार निस्बत कायम रखें। निस्बत का अर्थ है संबंध, और इसका तात्पर्य है कि अपने गुरु के गुरु और फिर उनके गुरु से अपना संबंध कायम रखना। तो इस प्रकार यह सिलसिला वहाँ तक चलता जाए जहाँ से शुरू हुआ। इसका फ़ायदा ये होता है कि वक्त न फवक्तन जब भी साधक किसी मुसीबत में फंसता है, गुरुजन और बुजुर्ग लोग फ़ौरन मदद करते हैं। सबसे बड़ी मदद तो उसी वक्त होती है जब साधक संसार से कूच करने लगता है। उस समय दुनियावी वस्तुओं से हमारे संबंध याद आकर परेशान करते हैं और अपनी ओर खींचते हैं। तब बुजुर्ग लोग अपनी दया कृपा करके सब बंधनों से छुड़ाकर इष्ट पद की ओर खींच ले जाते हैं। अतः साधकों को ये खूब याद रखना चाहिए कि निस्बत बहुत खास चीज़ है और इसे कायम रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। तो साधकों को चाहिए कि साधना के ऊपरी व बहुरंग वस्तुओं पर ध्यान ना देते हुए जो सार वस्तु है उसी को ग्रहण करें। साधना की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न होते हुए भी वास्तव में एक है, क्योंकि सभी का प्रयत्न और लक्ष्य उस एक इष्ट पद को प्राप्त करना ही है जो एकमेव अद्वितीयम है, जो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, अनेकता में एकता, भिन्नता में अभिन्नता, हर क्षेत्र में विद्वान है। केवल समझ बूझ की आवश्यकता है। धन्यवाद।